हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो पिछले क्लास में हमने मीजर्स टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चन 20 तक कर लिया था। तो चलिए आज आगे शुरू करते हैं 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, खसरे वाले बच्चे को खसरे वाले बच्चे को भौंकने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ है। खांसी और सांस लेने में तकलीफ है। सांस लेने में तकलीफ है। यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में है निमोनिया, बी में है कुरूप या लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर सी में है अस्थमा और डी में है सी में अस्थमा और ऑप्शन नंबर डी में है ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन क्या था पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन है खसरे वाले बच्चे को भौंकने वाली खांसी है। किस प्रकार की खांसी है? भौंकने वाली खांसी। जैसे कुत्ता भौंकता है तो उस प्रकार से क्या होता है कि भौं भौं वाली, कुत्ते के जैसे भौंकने वाली जो है उस प्रकार की खांसी देखने को मिलती है। और सांस लेने में क्या है? तकलीफ है। क्या है? सांस लेने में क्या है? दिक्कत हो रहा है। ठीक है, साइनोसिस जैसा कंडीशन देखने को मिलेगा कि सांस लेने में दिक्कत होगा तो शरीर क्या हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण साइनोसिस में क्या होता है? शरीर नीला पड़ जाता है। तो यह क्या दर्शाता है? क्वेश्चन में पूछ रहा था कि खसरे वाले बच्चे को भौंकने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ है। यह कौन सी लक्षण, कौन सी बीमारी दर्शाता है? ए में है निमोनिया, सी में है अस्थमा, डी में है ब्रोंकाइटिस। तो ये तीनों लक्षण में भौंकने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ ये दोनों नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रूप या लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है कि किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? भौंकने वाली खांसी रहती है और सांस लेने में क्या होता है? तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, खसरे की माध्यमिक आक्रमण दर खसरे की माध्यमिक आक्रमण दर
आक्रमण दर लगभग कितनी है? लगभग कितनी है? कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 50%, बी में है 70%, ऑप्शन सी में है ओवर 90%, और ऑप्शन नंबर डी में है 10%। क्वेश्चन क्या था पहले ये समझते हैं। इसमें खसरे की जो माध्यमिक आक्रमण दर है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सार कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सार, SAR, ठीक है। लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओवर 90%। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, खसरे के O3, खसरे के O3 CS में क्या शामिल नहीं है? CS में क्या शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है कफ, क्या है, कफ, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन नंबर सी में है कोरिजा, और ऑप्शन नंबर डी में है कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन क्या था कि खसरे के O3 CS में क्या शामिल नहीं है? एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं पूछता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं कि शामिल तक पढ़ते हैं और नहीं पढ़ना उचित नहीं समझते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। कि 3CS जो होता है उसमें कौन सा, ये चारों ऑप्शन में शामिल नहीं है। कौन सा डिजीज, कौन सा रोग शामिल नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। ऑप्शन ए में है कफ, बी में है कंजक्टिवाइटिस, ये क्या है, आई से रिलेटेड डिजीज है। ऑप्शन सी में है कोरिजा, और ऑप्शन डी में है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज। क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज। तो 3C में याद रखेंगे, कैप्टन रामायण के अंदर रखेंगे कफ, कोरिजा, कंजक्टिवाइटिस। ये 3C रूल के अंदर आता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन जो होगा कब्ज, ये क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था 3CS में कौन सा डिजीज शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों में खसरे से होने वाले, बच्चों में खसरे से होने वाले
खसरे से होने वाले अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है? अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कैटेरैक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ये आई से रिलेटेड डिजीज है कैटेरैक्ट, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में है केराटोमलेशिया ड्यू टू विटामिन ए। केराटोमलेशिया ड्यू टू विटामिन ए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है? कि मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद होता है, और ये सिर्फ हुआ मोतियाबिंद, दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और, ये जो लास्ट में है मलेशिया, इस मलेशिया का मीनिंग होता है सॉफ्ट होना। क्या होता है? ये जो मलेशिया है इसका मतलब होता है सॉफ्ट होना। ठीक है, केराटोमलेशिया ड्यू टू विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? केराटोमलेशिया। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें क्या होता है? रेटिना का अलग होना। रेटिना का अलग होना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बच्चों में खसरे से होने वाले अंधेपन, ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? मेन जो है प्रमुख कारण पूछ रहा है। कैटेरैक्ट, ऑप्शन ए में क्या है? कैटेरैक्ट, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद, केराटोमलेशिया, मलेशिया मीन्स होता है सॉफ्ट होना, किस विटामिन की कमी से? ड्यू टू विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से केराटोमलेशिया। या ऑप्शन नंबर डी में है रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब रेटिना का क्या हो जाना? अलग हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, केराटोमलेशिया ड्यू टू विटामिन ए। ऐसे भी रतौंधी हो गया या अंधापन हो गया या आंख से जो भी रिलेटेड बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, खसरे का संक्रमण सबसे अधिक कब होती है? खसरे का संक्रमण सबसे अधिक कब होती है? कब होती है?
होती है। ऑप्शन नंबर ए में है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है उद्भवन काल। क्या हुआ इसका हिंदी मीनिंग? उद्भवन काल। ऑप्शन नंबर बी में है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी में है रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड। और ऑप्शन नंबर डी में है आफ्टर द रेस फेड्स। आफ्टर द रेस फेड्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था पहले ये समझते हैं। खसरे का संक्रमण सबसे अधिक कब होती है? मीजल्स का जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, वह सबसे अधिक कब होता है? उसका चांस कब रहता है कि सबसे अधिक होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड के उद्भवन काल जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल। ये तो क्या हुआ कि कितना दिन इसका बीमारी हो जाने के बाद कितना दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, हो गया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है रिकवरी पीरियड, मतलब ठीक होने में कितना दिन का समय लगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और आफ्टर द रेस फेड्स मतलब कि रेस जो है, लाल दाने, लाल चकत्ते जो स्किन पर देखने को मिलते हैं, आफ्टर, उसके बाद, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज, प्रोड्रोमल अवस्था के दौरान क्या होता है? खसरे का जो है, मीजल्स का इन्फेक्शन होने का सबसे अधिक चांस रहता है, सबसे अधिक प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। खसरे के संक्रमण के बाद खसरे के संक्रमण के बाद कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले दिखाई देता है? कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले दिखाई देता है? सबसे पहले दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए में है आईजीजी। आईजीजी। ऑप्शन नंबर बी में है IgM। ऑप्शन सी में है IgA। और ऑप्शन नंबर डी में है IgE। IG का मतलब होता है गांडे। क्या होता है? गांडे।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि खसरे के संक्रमण इन्फेक्शन के बाद कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले दिखाई देता है। ऑप्शन में क्या क्या है चलिए देखते हैं। ए में है आईजीजी, बी में है आईजीएम, सी में है आईजीए और डी में है आईजीई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनोग्लोबिन। इसका मतलब होता है आईजीएम मतलब इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि खसरे का टीका, खसरे का टीका किस स्ट्रेन, किस स्ट्रेन से तैयार किया जाता है, से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है इडमोस्टन, इडमोस्टन जेग्रेव स्ट्रेन, जेग्रेव स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी में है ओका स्ट्रेन, ओका स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी में है RA27/3, RA27/3 स्ट्रेन। और ऑप्शन नंबर बी में है दानिश, दानिश, दानिश दानिश 3031 स्ट्रेन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि खसरे का टीका किस स्ट्रेन से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है इडमोस्ट्रॉन जेग्रेव स्ट्रेन, बी में है ओका स्ट्रेन, सी में RA27/3 स्ट्रेन और ऑप्शन नंबर डी में है दानिश 1331 स्ट्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इडमोस्ट्रॉन जेग्रेव स्ट्रेन के थ्रू क्या किया जाता है, खसरे का टीका तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, खसरे वाले बच्चे के लिए, खसरे वाले बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, खसरे वाले बच्चे के लिए नर्स को कैसा कमरा प्रदान करना चाहिए, नर्स को कैसा कमरा प्रदान करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए में है ब्राइटली लाइट, ब्राइटली लाइट। ऑप्शन नंबर बी में है डिमली लाइट या डार्केंड, डिमली लाइट या डार्केंड। डिमली लिट या डार्केंड। ऑप्शन नंबर सी में है कोल्ड एंड एरी, कोल्ड एंड एरी। और ऑप्शन नंबर डी में है शेयर्ड विथ अदर चिल्ड्रेन, शेयर्ड विथ अदर चिल्ड्रेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं। खसरे वाले जो बच्चे हैं उसके लिए नर्स को कैसा कमरा प्रदान करना चाहिए, किस प्रकार का कमरा उसको प्रदान करना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है ब्राइटली लीट, लाइट या लीट इसको कह सकते हैं, मतलब तेज रोशनी वाला कमरा। बी में है डिमली लीट या डार्कन, अंधेरा कमरा या कम लाइट, कम प्रकाश वाली कमरा। और ऑप्शन सी में है कोल्ड एंड एरी, ठंडी और हवादार। और ऑप्शन डी में है शेयर्ड विथ अदर चिल्ड्रेन, मतलब अन्य बच्चों के साथ ही क्या करना, अन्य बच्चों के साथ ही उसको क्या करना, रूम साझा करवाना, मतलब साथ में ही रखना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मीजल्स जो होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है और ये संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली डिजीज है। तो शेयर विथ अदर चिल्ड्रेन ये नहीं होगा। ठंडी और हवादार रूम ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ब्राइटली लाइट या लीट, तेज रोशनी वाला कमरा नहीं देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि खसरा जो है विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज है और आई पर इसमें इफेक्ट पड़ता है। तो तेज रोशनी वाला कमरा इसमें बच्चे को प्रदान नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डिमली लीट या डार्कन, अंधेरा कमरा या कम रोशनी वाला कमरा बच्चे को प्रदान करेंगे जो खसरे से पीड़ित बच्चे होंगे। तो नर्स को कैसा कमरा, डिमली लीट या डार्केंड कमरा खसरे वाले बच्चे को प्रदान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। खसरे में द्वितीयक निमोनिया, खसरे में द्वितीयक निमोनिया, द्वितीयक निमोनिया अक्सर किसके कारण होता है, अक्सर किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, होता है। ऑप्शन नंबर ए में है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
ऑप्शन नंबर बी में है ई कोलाई। ऑप्शन नंबर सी में है साल्मोनेला। साल्मोनेला। और ऑप्शन नंबर डी में है अमीबा। क्वेश्चन क्या था कि खसरे में द्वितीयक निमोनिया जो होता है अक्सर किसके कारण होता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन से वायरस के कारण ये डिजीज होता है। ऑप्शन ए में है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बी में है ई कोलाई, सी में है साल्मोनेला। तो ये साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है? टाइफी। इसी से याद रखेंगे, साल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड होता है। इससे क्या होता है? टाइफाइड होता है। और अमीबा क्या है? परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण है। ये परजीवी जीव है जो क्या होता है, इस तरह का शेप में अमीबा होता है। ठीक है, इस तरह के शेप में अमीबा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का परजीवी पोषण है जो दूसरे पर क्या है? आश्रित रहता है। पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित है अमीबा। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। सी में तो हो गया कि साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड के लिए ये नहीं होगा। ई कोलाई ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि खसरे में द्वितीयक निमोनिया अक्सर किसके कारण देखने को मिलती है? तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? स्किन इन्फेक्शन। इसमें क्या देखने को मिलता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पायोडर्म। ध्यान में रखेंगे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं इस वायरस के कारण। तो स्किन में इन्फेक्शन, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, दिना, इस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? रोड टू हेल्थ, रोड टू हेल्थ कार्ड खसरे से संबंधित, कार्ड खसरे से संबंधित किस चीज की निगरानी में मदद करता है? किस चीज की निगरानी में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए में है फीवर। ऑप्शन नंबर बी में है न्यूट्रिशनल स्टेटस। या ग्रोथ, मतलब वृद्धि या विकास, या पोषण का क्या है, उसका स्टेटस क्या है। फीवर मतलब होता है बुखार। ऑप्शन नंबर सी में है आई हेल्थ।
हेल्थ मतलब आंखों की देखभाल, आंखों के स्वास्थ्य के लिए। और हार्ट रेट, हार्ट रेट, हृदय स्पंदन, हृदय दर क्या है, तो उसको कहते हैं हार्ट रेट। इसका मतलब हो गया फीवर मतलब बुखार, आई हेल्थ मतलब आंखों की देखभाल, आंखों के स्वास्थ्य, हार्ट रेट मतलब हृदय स्पंदन दर, ठीक है। हृदय की धड़कने की क्या टाइमिंग है, 1 मिनट में कितने बार, 1 मिनट में 72 बार होगा, ठीक है। और है बी में है न्यूट्रिशनल स्टेटस या ग्रोथ। क्वेश्चन क्या था, रोड टू हेल्थ कार्ड जो है खसरे से संबंधित जो है किस चीज के लिए, किस चीज की निगरानी के लिए होता है, किस चीज की निगरानी में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिशनल स्टेटस या ग्रोथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीजल्स के टॉपिक पर ही क्वेश्चन नंबर 31 से अगले क्लास में देखेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और मैं आप लोगों को एक बात सूचित कर देना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से एएनएम और जीएनएम तथा अन्य सभी प्रकार के नर्सिंग की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग क्या करें, लाइक कमेंट शेयर करें और अपने पड़ोसियों को क्या करें, अपने आस पड़ोस सगे संबंधियों मित्रगण या जान पहचान के लोगों के पास हमारे वीडियो को शेयर करें। और वैसे स्टूडेंट को जरूर शेयर करें हमारे वीडियो को जो एएनएम और जेएनएम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अधिक विशेष जानकारी के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।